सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। आज क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर रहेगा। वह आंसर आपको बताना कि आंसर क्या है इन 4 में से, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर का चयन करना है आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है निशा डांसेस वेरी वेल। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक सही होगा। सही का आपको चयन करना है। डजंट सी, डज सी, आरंट सी और इजंट सी। आप देखते हैं इन चारों में से सही कौन सा है। तो पहले हम सेंटेंस देखें कि सेंटेंस किस प्रकार का है। देखा कि निशा डांसेस वेरी वेल। निशा के बाद डांसेस लिखा हुआ है जो वर्ब का एस फॉर्म है, ठीक है ना। और जब वर्ब का पहले तो हमने देखा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना है। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए हम यहाँ से वर्ब का पता लगाएंगे। तो निशा के बाद डांसेस से लिखा हुआ तो वर्ब डज हो जाएगी, यह मैंने आपको बताया हुआ था। तो डजंट और निशा का सी हो जाएगा, तो डजंट सी। अब डजंट सी कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। तो डजंट सी ए यहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर पर है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, डजंट सी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सारे नियमों को आप ध्यान रखें, तो कोई भी हमारे सामने सेंटेंस हो उसका क्वेश्चन टैग हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड, we have not met before। ठीक है ना। अब इसके 4 ऑप्शन देखते हैं हम लोग। डिड वी, सेकंड डिडंट बी, थर्ड हैवंट सी और नेक्स्ट हैव बी। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो हमने देखा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग जब पॉजिटिव आएगा तो पहले हम वर्ब देखेंगे। तो बी के बाद हैव लिखा हुआ है तो हैव और बी आपका ये हो जाए हैव बी। तो हैव बी कहाँ है,
यहाँ पर डी नंबर पे, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका हैव बी क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जितना हम अभ्यास कर लेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो हमें अभ्यास अधिक से अधिक करना है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है अभ्यास पर, है ना। थर्ड, आई एम सीनियर टू यू। अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। डू आई, डोंट आई, आरंट आई, एमंट आई। अब आपको याद होगा, मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको कि ऐसे स्टेटमेंट जो आई एम से प्रारंभ होते हैं। अब आई एम से प्रारंभ होने वाले स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यदि आई एम नॉट लिखा है तो ये नेगेटिव हो गया, और नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, यदि आई एम से प्रारंभ होने वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहाँ आरंट आई हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। यह नियम मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आई एम नॉट नेगेटिव है तो फिर वहाँ एम आई ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव है तो वहाँ एमंट आई ना के आरंट आई आएगा। ये नियम मैंने आपको पढ़ाया था। तो एम आरंट आई, तो आरंट आई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आरंट आई, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आरंट आई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। आप लोग बहुत अच्छे समझते चलें और कोशिश ये करना कि आप स्वयं आंसर बताएं। फोर्थ, आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी। अब यहाँ ऑप्शन है इसके लिए, डिड आई, आरंट आई, डोंट आई और डू आई। तो पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट किस प्रकार का है। तो स्टेटमेंट जो दिया है वो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हमें। ठीक है ना, तो पॉजिटिव ऐड करने के लिए क्या हो जाए, आई के बाद डू लिखा हुआ है, डू आई, डू आई। अब डू आई कहाँ लिखा हुआ है आपका, डू आई ये लिखा हुआ है आपका, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी, डू आई क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपको तो सारे नियमों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, सारे नियम ध्यान रखेंगे आप तो कोई भी सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। You are a bit
लेट टुडे। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। आरंट यू नेक्स्ट, डोंट यू नेक्स्ट, आर यू और डू यू। यह 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से एक आंसर आपका सही है, वो आपको बताना है। तो देखिए, पहले हम सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस देखा हमने कि यू आर अ बिट लेट टुडे। यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए हम यू के बाद आर लिखा हुआ है तो आर ले लेंगे। तो आरंट यू, आरंट यू। अब आरंट यू कहाँ लिखा हुआ है हम देखेंगे। तो आरंट यू लिखा हुआ है हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आरंट यू। आपको जितने भी नियम मैंने पढ़ाए हुए हैं उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और आपने बहुत अच्छे अध्ययन कर लिया तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी स्टेटमेंट में नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे कि वही अभी आ गया था आई एम वाला सेंटेंस। तो आई एम का मैंने बताया था कि यदि आई एम से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा वो पॉजिटिव है तो वहाँ हमें क्वेश्चन टैग आरंट आई ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है, एम के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो वहाँ फिर एम ही आएगा। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हम सारे नियमों का ध्यान रखेंगे, तब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम बहुत ही कम समय में उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ऐड कर देंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि सारे नियमों का आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करें ताकि किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन टैग ऐड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। We are learning English grammar. We are learning English grammar. अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आर बी, shall be, aren't be, और shan't be। अब पहले हम देखेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा, स्पष्ट हो गया ना। अब नेगेटिव ऐड करने के लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट बी के बाद आर लिखा हुआ है तो वर्ब आर ले लेंगे। तो आरंट बी, अब आरंट बी कहाँ लिखा है ये देखेंगे। तो आरंट बी ये लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी नंबर पर, है ना। आंसर सी, आरंट बी क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
नेक्स्ट है हमारा सी इज टू ओल्ड। सी इज टू ओल्ड। इसके 4 ऑप्शंस देखते हैं। डजंट सी, इजंट सी, आरंट सी और एच सी। ठीक है ना। अब पहले देखेंगे हम स्टेटमेंट। तो देखा कि सी एज टू ओल्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव है। अब जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। तो यहाँ सी के बाद एज वर्ब ले लेंगे हम, तो एजेंट सी। अब एजेंट सी देखें कहाँ लिखा हुआ है, तो एजेंट सी ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाए बी, एजेंट सी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू विल कम टूमारो। यू विल कम टूमारो। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको, will you shouldn't you want you और needn't you। यह आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार से, उसी के अकॉर्डिंग रूल का फॉलो करते हुए हम आंसर चूज करेंगे। तो यू विल कम टूमारो, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेना है हम लोग को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विल यू, तो वांट यू, वांट यू, विल है ना वर्ब इसके बाद, तो वांट यू, विल नॉट यू का वांट यू कर दे, वांट यू। तो वांट यू कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है सी नंबर पर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर वांट यू। तो इस प्रकार से सारे नियमों का आप ध्यान रखें और कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है इसका पता लगाएं और उसके अकॉर्डिंग रूल का पता लगाएं और फिर क्वेश्चन टैग को ऐड करें, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। He needs money, ठीक है ना। अब यहाँ कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं ये देखेंगे हम लोग। डू आई, नीड आई, डिड आई और डजंट ही। अब यहां देखा कि स्टेटमेंट हमारा लिखा ही नीड्स मनी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना है। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए पहले वर्ब का पता लगाया हमने, तो वर्ब क्या है, ही के बाद नीड्स लिखा हुआ है, ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई मॉडल वर्ब है। तो नीड्स से हम ले लेंगे डज, क्योंकि नीड में एस आई एस फॉर्म है ही, तो डज ले लेंगे। तो डजंट ही,
अब डजंट ही कहाँ लिखा हुआ है आपका, तो ये देखते हैं हम लोग, तो डजंट ही ये लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डजंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आज की एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद सारे नियमों का आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें। मैं तो आपको अभ्यास करवा ही रहा हूँ लगातार, ठीक है ना, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप परफेक्ट होंगे। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है आपका I needn't write. I needn't write. अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नीड आई, डू आई, नीडंट आई, और डोंट आई। अब पहले हम देखेंगे सेंटेंस। तो आई नीडंट राइट, यह नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करने के लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या लिखी हुई है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नीड लिखी हुई, नीडंट है ना, नीड, तो नीड आई, नीड आई, ठीक है ना। अब नीड आई कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है नीड आई, यह आपका आंसर हो जाएगा, नीड आई। तो इस प्रकार से आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20 के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से क्वेश्चन टैग ऐड करना सीखा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक आंसर था, उसका हम लोगों ने चयन किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को और सेंटेंसेस लेकर के अभ्यास करवाऊंगा।